एक 27 साल का लड़का होता है जो कब्रिस्तान में, जो औरतों की कब्रिस्तान होती है, उसके अंदर घुस कर कहें तो एक किस्म से ये बातें कही नहीं जा सकती, लेकिन कहना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को सचेत करना है। वो लड़का जो होता है उस कब्रिस्तान में घुस के उन औरतों के साथ कहें तो रेप करता है, कहें तो बलात्कार करता है। वो लड़की की कब्रिस्तान हो या किसी औरत की कब्रिस्तान हो, वो लड़का जो होता है 27 साल का, वो उस कब्रिस्तान में रात के 8 बजे घुसता है और करीब आधे घंटे 1 घंटे तक उनके साथ दरिंदगी करता है, उनके साथ रेप करता है। उसके बाद वहाँ से निकलता है और फिर अपने काम पे चला जाता है। इसी तरीके से एक दिन की बात होती है, वो लड़का जो होता है कब्रिस्तान में घुसता है और एक 26 साल की लड़की की जो कब्रिस्तान होती है उसमें घुसता है और उस लड़की के साथ, उस लड़की की लाश के साथ अपनी हैवानियत को अंजाम देने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र जो होती है उस लड़की के दांत पे पड़ जाती है। वो दांत जो होता है चमकने लगता है और फिर उसकी आंखों से एक गहरी रोशनी निकलती है, जिसे देखने के बाद वो लड़का जो होता है डर जाता है और डर के मारे वहाँ से चीखते हुए, चिल्लाते हुए भागने लगता है। और जब वो कब्रिस्तान से निकलता है और कब्रिस्तान के एरिया से बाहर जाता है और रोते हुए जाता है, चीखते हुए जाता है, तो वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उसे पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ने के बाद उससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। उसके बाद जो लड़का जो बताता है, जब सब लोग सुनते हैं तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग भी वो कहानी सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक 27 साल का लड़का कब्रिस्तान में घुसकर औरतों के और लड़कियों की लाशों के साथ इस तरह की हैवानियत करता था। आखिर उस कहानी में उस लड़के ने क्या बताया, यही कहानी आपको बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और आप लोगों से साथ में रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर लें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े और आपको कहानी विस्तार से बता दें कि आखिर उस लड़के के साथ क्या हुआ और उस लड़के ने ये सब क्यों किया। सो नमस्कार, प्रणाम, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है ये पाकिस्तान की है। पाकिस्तान का एक शहर लगता है कराची, और कराची शहर के अंदर एक जगह आता है जिस जगह का नाम होता है सरगोधा। सरगोधा जगह में एक लड़का होता है जो 27 साल जिसकी उम्र होती है, उसका नाम रियाज होता है। रियाज जो होता है नौकरी पाने के लिए दर बदर भटकता है क्योंकि वो बेरोजगार होता है और करीब 30 दिनों तक अपने शहर में, वहाँ से निकलकर कराची शहर जाता है और उस शहर में भटकता रहता है। उसे काम तो मिलता है लेकिन सुबह काम मिलता है, शाम को छुट्टी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं उसे परमानेंट जॉब नहीं मिली थी, इसीलिए वो परेशान था। और करीब 1 महीने तक इस तरह से परेशान होने के बाद उसे एक आदमी मिलता है जिसकी उम्र की बात करें तो लगभग 32 साल होती है, और उस आदमी का नाम होता है अबरार। अबरार रियाज को मिलता है और कहता है कि दोस्त क्या है, तुम इतने परेशान क्यों हो। रियाज जो होता है अबरार को अपनी कहानी बताता है और फिर अबरार जो होता है कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और तुम्हें मैं काम दिलाऊंगा, तुम्हें महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये भी मिलने लगेंगे। अबरार जो होता है एक कब्रिस्तान में वहाँ पर माली का काम करता है, यानी कि वहाँ पे जो फूल होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको देखभाल करता है, उनकी सिंचाई करता है, उनकी गुड़ाई करता है, यानी कि वहाँ पर वो माली का काम करता है। और वो रियाज को लेकर उसी कब्रिस्तान में चला जाता है जहाँ पर रियाज भी काम करने लगता है। वहाँ पर रियाज कब्रिस्तान की खुदाई करता है और वहाँ पर जो भी लाशें आती हैं उनको दफन करवाता है, उनका क्रियाकर्म जो भी बोलते हैं करवाता है। इसी तरीके से वहाँ पर समय बीत जाते हैं और करीब 1 साल बीत जाता है। 1 साल के बाद एक दिन ऐसा आता है कि रियाज जो होता है वो देखता है कि अबरार जो है वो एक कब्र में घुसता है और करीब आधे घंटे के बाद वहाँ से बाहर आता है। उसके मन में कहीं ना कहीं ये सोच तो ज़रूर पड़ जाती है कि अबरार जो है इस कब्रिस्तान में घुसता है और आधे घंटे के बाद क्यों आता है। लेकिन रियाज जो होता है अबरार से बातें पूछ नहीं पाता है कि आखिर मैं पूछूंगा तो शायद वो गुस्सा कर जाएंगे। लेकिन एक दिन हिम्मत जुटाकर वो रियाज जो होता है अबरार से पूछ ही लेता है कि भैया आप कब्र में घुसते हैं और आधे घंटे के बाद क्यों निकलते हैं। उसके बाद अबरार जो होता है उसको अपनी चीज़ें बताता है और उसके बाद बताता है कि इस कब्र में एक लड़की की लाश है और उस लड़की के साथ मैं रेप कर रहा था, यानी कि मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा था। इतनी सारी बात सुनने के बाद रियाज जो होता है घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता है,
बल्कि मन ही मन खुश हो जाता है और वो सोचता है कि शायद मैं भी ये करने का मुझे भी मौका मिलेगा। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर यही काम करने लगते हैं। रियाज जो होता है कहीं ना कहीं एक दिन वो कर लेता है और दूसरे दिन अबरार करता है। ये दोनों मिलकर कब्रिस्तान में उन लाशों के साथ इस तरह की हैवानियत करते हैं और यही करते करते लगभग 8 साल का समय बीत जाता है। 8 साल तक ये दोनों सेम काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर यही काम करते हैं। लेकिन एक दिन की बात होती है दोस्तों, अबरार जो होता है एक बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसकी मौत होने के बावजूद रियाज जो होता है उसका ये कारनामा बंद नहीं होता है और तब भी वो वही कारनामा करता रहता है जो अपने दोस्त अबरार के साथ उस कब्र में करता था। एक दिन की बात होती है, रियाज जो होता है कहीं ना कहीं एक 26 साल की जो लड़की होती है उसकी लाश उस कब्रिस्तान में आती है और फिर उसकी लाश को दफनाया जाता है। उसके बाद उसके घर वाले जो होते हैं असर का नमाज करने के बाद नमाज करते हैं या कुछ भी करते हैं, जो भी उनके मजहब में होता है, मुस्लिम परिवार से वो लड़की होती है, जो भी उनके मजहब में होता है वो उसको दफना के वो लोग उस लड़की को दफनाने के बाद अपना जो भी उनका मजहब होता है उस तरीके का अपना काम करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो जो रियाज होता है, रियाज उस लड़की के कब्र में घुसता है और फिर उस कब्र में जाने के बाद उस लड़की के साथ गलत काम करने लगता है। गलत काम करते करते एक समय ऐसा आता है कि उस रियाज की नज़रें उस लड़की के दांत पे पड़ती हैं, जिस दांत में काफ़ी ज़्यादा चमक थी और वो दांत चमक रहा था। इतना सारा देखने के बाद रियाज डरता नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद जब वही काम करता रहता है तो उस लड़की की आंखों से एक बहुत बड़ी रोशनी निकलती है। इतनी ज़्यादा रोशनी निकलती है कि रियाज जो होता है उस रोशनी को देखकर परेशान हो जाता है, डर जाता है और फिर वहाँ से निकलता है और फिर रोते हुए चीखते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। जब वो चीखता है, रोता है, तो वहाँ के आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। फिर रियाज जो होता है उन लोगों को कहानी बता देता है और वो लोग जो आसपास के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुँचती है और पुलिस जो होती है पूरी कहानी पूछती है, तो रियाज जो होता है पूरी कहानी अपनी पूरी सच्चाई पुलिस वालों को भी बता देता है और फिर कहता है कि मैंने ये सब अपने मन से नहीं किया है, बल्कि जो अबरार नाम का व्यक्ति था वो मुझे लेकर आया और उसने मेरे साथ ये सब करवाया और मैंने उसके कहने पर ये सब किया। लेकिन दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि इस घटनाक्रम को बीते हुए लगभग 14 साल हो गए हैं, लेकिन 14 साल के बावजूद भी आज तक ये पता नहीं चल सका कि आखिर रियाज को उसके इस क्रम के लिए, उसके इस दरिंदगी के लिए कौन सी सज़ा मिली और रियाज बंद है जेल में या मर गया या जिंदा है। इस तरह की घटनाएं हमारे देश में तो कभी नहीं हुई हैं और ना ही शायद होंगी, क्योंकि हमारा देश इतना बुरा नहीं है और हमारे देश में इतने बुरे लोग नहीं हैं, इतने गिरे लोग नहीं हैं। ये देश पाकिस्तान है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है ये 11 अक्टूबर 2011 की घटना है, जो कि जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा और जब मैंने इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो मुझे इतनी ही जानकारी मिली कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये नहीं पता मिला आज तक कि इस घटना को करने वाले मुख्य आरोपी रियाज को आज तक सज़ा मिली है या नहीं मिली है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं बात करें तो जो रियाज करता था वो एक दरिंदगी थी और इस ज़माने में, इस संसार में इस तरह की घटनाएं कहीं कहीं तक वो ऐसी घटनाएं थी जो लोग सुनेंगे तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसकती है। लेकिन दोस्तों इस तरह की घटनाएं उसी देश में हो सकती हैं जो देश कहीं ना कहीं खुद गद्दार हो, जो देश कहीं ना कहीं उसकी प्रशासन जो होती है खराब हो। इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान में मुमकिन थी और उसमें हो चुकी हैं। दोस्तों जब ये सारी कहानी वो जो वहाँ के लोग होते हैं, तो जिन लोगों की घर की लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, जिनकी लाशें उस कब्रिस्तान में जाती हैं, जब वो लोग एक एक करके सारी चीज़ों को सुनते हैं तो उनके कलेजे थर्रा जाते हैं और उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं। सोचते हैं कि आखिर हमने अपनी बच्ची की लाश, अपनी बीवी की लाश, अपनी बहन की लाश उस कब्रिस्तान में क्यों दफनाई जहाँ पर इतनी बड़ी दरिंदगी होती थी। पुलिस वालों ने उसे हिरासत में लेकर थाने तो ले गए थे, लेकिन आज तक उसका पता नहीं चला कि आखिर उस आरोपी के साथ हुआ क्या। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है, ये घटना एक दिल को झकझोर देने वाला है और इस समाज में, इस संसार में
इस तरह की घटनाएं जो होती हैं कहीं ना कहीं लोगों को सचेत जरूर करेंगी। दरअसल ऐसी घटनाएं तो हमारे देश में कभी नहीं हुई हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हमारे इस देश में इस तरह की घटनाएं कभी हो भी ना, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो जिनकी सोच गिरी हुई होती है उसी जगह पे हो सकती हैं, और ये घटना पाकिस्तान की है। इस घटना से आप लोगों को इस वीडियो को और इस कहानी को सुनाने का मकसद यही था कि आप लोग सचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इस तरह की घटनाएं ना करें और ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें जो इस तरह की चीज़ें करते हैं और इस तरह की मानसिकता रखते हैं। आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही आपको परेशान करना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं और विश्वास है कि आप लोगों को इस कहानी से एक सीख जरूर मिली होगी कि किस तरह के लोगों से दूरी बनाना है और कैसे लोगों से सतर्क रहना है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि समझ में आया होगा वीडियो। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आखिर रियाज जो करता था गलत करता था, सही करता था। इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम बताना, ताकि मैं आपका नाम अपने वीडियो में ले सकूं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी चीज़ों को, मेरी आवाज़ को, मेरी इस स्टोरी को कहाँ कहाँ के लोग देखते हैं और कहाँ से हमें प्यार मिलता है। तो दोस्तों, बस इतना ही इस कहानी में। मिलते कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, वरना आपका दिल है तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।